दर्शकों नमस्कार। सोलन का एक अजीबोगरीब मामला जो आपको भी हैरान कर देगा। जी हाँ, महिला जिंदा थी परंतु उसके बावजूद भी उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बना दिया गया है। और नगर निगम सोलन में ये जो मामला है ये सामने आया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर जरूर शेयर करें कि आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सोलन के सलोगड़ा की जो महिला है वो रहने वाली बताई जा रही है और जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया है नगर निगम सोलन की ओर से। और उन्होंने अपनी ओर से ये जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पूरे जो फॉर्म नंबर 2 शमशान घाट में भरा जाता है लकड़ियां लेने के लिए, उस आधार पर बनाया गया है। अब पूरे जो सभी लोग इसमें अपना अनुमान लगा रहे हैं कि शायद जो इसके पीछे क्या राज रहा होगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जानकारी कि लोगों का इस विषय पर क्या कहना है। देखिए, दरअसल मामला 5 जनवरी का है। सोलन में एक महिला की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अर्जी आती है नगर निगम सोलन में, और अर्जी के बाद नगर निगम की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी भी हो जाता है। और जारी होने के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ उसके सत्यापन के लिए, और इंश्योरेंस एजेंट, महिला ने अपनी पॉलिसी करवा रखी थी, इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो घर गया कागजों के सत्यापन के लिए कि आखिरकार जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र पहुंचा है, क्या इससे संबंधित जो सारे कागज है वो सही है। वो उसके घर पर पहुंचा और वहां घर पहुंचकर वो महिला से उनके कागज मांगने लगा। घर पर महिला मौजूद थी और उसी से उन्होंने कागज मांगे। और महिला ने जब पूछा कि आखिरकार ये आप कागज क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस महिला की मृत्यु हो चुकी है और जो हम लाइफ इंश्योरेंस की ओर से आए हैं। एजेंट वहां पर पहुंचा तो जो महिला थी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूं, आखिरकार किस बेसिस पर ये जो इंश्योरेंस एजेंट है वो कागज मांग रहा है मुझसे, और ऐसी आगामी जो कार्यवाही हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है। महिला चौंक गई, शॉक्ड हो गई। उसके फैमिली मेंबर, आस पड़ोस के लोग भी शॉक्ड हो गए कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। महिला जिंदा है और उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बन चुका है, और इंश्योरेंस एजेंट इवन जो रकम रहती है इंश्योरेंस की वो उन्हें देने के लिए घर पहुंचे, उसके सत्यापन के लिए, कागज के सत्यापन के लिए पहले वो पहुंचे। तो जब वो घर पहुंचे तो सब हक्का बक्का हो गए। इसकी शिकायत लेकर महिला नगर निगम पहुंची, क्योंकि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नगर निगम सोलन की ओर से जारी किया गया था। जब महिला नगर निगम पहुंची तो वहां पर जो लोग थे जिनके पास वो शिकायत लेकर आई, वो लोग भी हक्का बक्का हो गए और हैरान थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। नगर निगम की टीम ने अपने बेसिस पर थोड़ी जानकारी, छानबीन कलेक्ट की। शमशान घाट में जब उन्होंने, जो वहां पर कर्मी मौजूद था, शमशान घाट कर्मी, उससे जानकारी ली तो वहां पर पता चला कि जो फॉर्म नंबर 2 वहां पर भरा जाता है, वहां पर वो फॉर्म भरा हुआ है और बाकायदा 2 लोगों के वहां पर सिग्नेचर भी है। जब लकड़ी ली जाती है लोगों के अंतिम दाह के लिए, तो वो अंतिम दाह के लिए जो लकड़ी ली गई थी वहां पर 2 लोगों के सिग्नेचर भी बाकायदा थे, हस्ताक्षर भी वहां पर बाकायदा थे। उसी बेसिस पर नगर निगम के पास अर्जी आई। फॉर्म नंबर 2 बेसिस पर नगर निगम सोलन ने जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र है वो जारी किया। अब जो लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद जो जीवन बीमा पॉलिसी इस महिला ने करवाई थी उसे हड़पने के लिए ये चाल रची गई है, ये षड्यंत्र रचा गया है। तो ये बड़ी बात है कि सोलन में इस तरह का मामला सामने आना। महिला जिंदा है फिर भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है। और आप देखिए, जो वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है सोलन नगर निगम से, वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र की 5 प्रतियां यानी कि 5 फोटोस्टेट्स वहां से लिए गए हैं। जो 5 फोटोकॉपी वहां से ली गई है और वहां पर लेने के दौरान भी 2 लोगों के सिग्नेचर है, 2 लोगों के हस्ताक्षर वहां पर हुए हैं नगर निगम में भी। और अब इसके बाद नगर निगम ने इसकी जो जानकारी है वो थाना सोलन को दी है। थाना सोलन के अंतर्गत जो थाना प्रभारी हंसराज गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि नगर निगम से हम इस तरह की एक कंप्लेंट पहुंची है और हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस अब अपनी आगामी कार्यवाही में पिछले कल से जुट चुकी है। और हालांकि परसों चौथ से ये मामला थोड़ा हम कहेंगे चर्चाओं में था, परंतु जो एग्जैक्ट जानकारी है
हमें आज मिली है। पिछले कल भी हल्की हल्की हमने जानकारी कलेक्ट इसके बारे में की थी, परंतु अभी भी जो एग्जैक्ट रीजन तो तभी पता चल पाएंगे जब पुलिस इसकी तह तक पहुंचेगी और तह तक पहुंचने के बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, उन आरोपियों को पकड़ेगी और उनसे उनका मोटिव पूछेगी आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसा करने वाले उसके रिश्तेदार ही हो सकते हैं, महिला के रिश्तेदार ही, जो आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। क्योंकि जब उस महिला को जलाया गया शमशान घाट में, वहां पर 2 लोगों के सिग्नेचर थे और नगर निगम में भी 2 लोगों के सिग्नेचर थे। तो ये अमूमन सी बात है कि शायद वो 2 लोग महिला को अच्छी तरह से जानते थे और उस महिला का आधार कार्ड भी नगर निगम में दिखाया गया है और जलाने के दौरान भी। तो जो कर्मी वहां पर मौजूद था शमशान घाट में, तो उसने भी अपना बयान दर्ज किया है कि यहाँ पर बाकायदा 2 लोग पहुंचे थे जिन्होंने लकड़ी ली, उनके सिग्नेचर बाकायदा जो फॉर्म नंबर 2 है उस पर लिए गए हैं और फॉर्म नंबर 2 लेने के लिए, यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए उनके सिग्नेचर लिए गए हैं। और नगर निगम के में जब अर्जी दी गई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की, तो वहां पर भी प्रमाण पत्र लेने के दौरान वहां पर 2 लोगों की, देने के दौरान भी 2 लोगों की यहाँ पर सिग्नेचर है और जो लेने के दौरान जब उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र लिया तो उस दौरान उन्होंने 5 फोटोकॉपी उस मृत्यु प्रमाण पत्र की ली। देखिए, अब ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और महिला की बात करें, महिला के घर जब वो इंश्योरेंस एजेंट पहुंचा और उन्होंने उस महिला से संबंधित सारे कागज दस्तावेज मांगे सत्यापन के लिए कि आखिरकार ये जो इस तरह क्या ये महिला असल में मर चुकी है, और उनके जो कागज जो सत्यापित किए जाते हैं जब इंश्योरेंस की रकम किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो उस पूरी कार्यवाही के लिए इंश्योरेंस एजेंट उनके घर पहुंचा। तो महिला एकदम से चकित हो गई और उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूं, आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस शिकायत को लेकर वो नगर निगम पहुंची, नगर निगम के लोग भी हक्का बक्का हुए और अभी पूरी जनता सोलन में ये हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार इस तरह से ये कैसे हो सकता है। अब आगामी जो इसमें जांच होनी है, थाना प्रभारी सोलन के जो थाना प्रभारी है हंसराज रुंगटा, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि नगर निगम की ओर से उन्हें एक कंप्लेंट पहुंची है और इस पर आगामी कार्यवाही अब जारी है। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार जो ये 2 लोग थे जिनके सिग्नेचर है, क्या वो महिला के रिश्तेदार है, क्या वो कोई और है। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये दोनों लोग हैं वो महिला को अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, वहां पर जो शमशान घाट में वहां पर जब आधार कार्ड दिखाया गया या नगर निगम में आधार कार्ड दिखाया गया, तो वो किस बेसिस पर दिखाया गया। तो इससे सीधा सा एक हम आशंका तो हम जता सकते हैं कि नगर निगम, ये जो 2 लोग हैं ये महिला को अच्छी तरह से जानते हैं। अब पुलिस, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत से सबूत हो सकते हैं, नगर निगम की सीसीटीवी फुटेज भी हो सकती है और जो सिग्नेचर है उससे भी ट्रेस कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस मामले में कार्यवाही करती है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो ये मामला सोलन में सामने आया है, वो किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं। महिला जिंदा होने के बावजूद भी ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनना वो कहां तक वाजिब है। आप अवश्य कमेंट में अपनी जानकारी शेयर करें और जगह जगह पर सत्यापन के लिए अब पुलिस अपना जांच में जुट चुकी है और कार्यवाही आगामी अब करने लग गई है। देखिए, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो कर दें ताकि हर एक अपडेट सोलन की नहीं अपितु पूरे प्रदेश भर की और देश की भी कुछ बड़ी खबरें हम आपके साथ रोजाना शेयर करते हैं, जिसमें पूरे देश भर की कुछ बड़ी खबरें, कुछ अच्छी जानकारी, पॉलिटिकल जानकारियां हो, चाहे शैक्षणिक जानकारियां हो, चाहे क्राइम से रिलेटेड कहानियां हो, स्टोरीज हो, जो भी जानकारी हमें मिलती है या मनोरंजन से संबंधित सभी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप चैनल को फॉलो कर दें ताकि रोजाना की अपडेट आप तक पहुंच सके। देखते रहिए हिमाचल न्यूज अलर्ट। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।